Hello students, welcome to the class. Student, we shall learn today basics of computer hardware. In this chapter, we shall read introduction, computer and its parts, functioning of computer hardware, functions of a computer. A computer is an electronic machine which is used by us to store, organize and find information. एक कंप्यूटर वैद्युतीय उपकरण है जिसका उपयोग सूचना को जमा करने के लिए और उसे ढूंढने के लिए किया जाता है. Apart from this, it also does calculations and controls other machine. इसके अलावा यह कैलकुलेशन भी करती है और दूसरे मशीन को कंट्रोल भी करती है. नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर. कंप्यूटर के फंक्शन. ए कंप्यूटर परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ टास्क. दे आर एज फॉलोज. एक कंप्यूटर अलग अलग तरह के टास्क को करती है जो नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट है इंटरिंग द डेटा. डेटा को इंटर करना. वी कैन इंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस etc. हम लोग कंप्यूटर में डेटा को डाल सकते हैं. किसकी मदद से? इनपुट डिवाइसेस की मदद से. इनपुट डिवाइसेस जैसे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, इन सब की मदद से हम लोग कंप्यूटर में डेटा डाल सकते हैं. जैसे आपको कोई टेक्स्ट कंप्यूटर में डालना है तो आप कीबोर्ड की मदद से टाइप करके उस टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में. नेक्स्ट है प्रोसेसिंग द डेटा. Processing means calculating and comparing data which is done with the help of CPU. Processing का मतलब होता है डेटा को कंपेयर करना या कैलकुलेट करना जो कि CPU की मदद से किया जाता है. हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं कंप्यूटर में वो किसके द्वारा प्रोसेस होता है? वो CPU के द्वारा प्रोसेस होता है. नेक्स्ट है डेटा स्टोरेज. कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा इन इट्स मेमोरी. डेटा कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस लाइक फ्लॉपी डिस्क एंड पेन ड्राइव. कंप्यूटर वह डेटा को जमा करती है. कहाँ पे जमा करती है? वह अपने मेमोरी में भी जमा कर सकती है. या इसे आप चाहे तो डेटा को एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में भी स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे पेन ड्राइव में अगर आप चाहे तो डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं. डेटा मीन्स फ़ोटोज़ हो गए, इमेज जैसे सॉन्ग्स हो गए, किसी भी प्रकार का जो है इंफॉर्मेशन जो रहता है कंप्यूटर में उसे हम लोग डेटा बोलते हैं. इमेजेस जो है उनको भी हम लोग डेटा बोलते हैं. सॉन्ग्स हो गए वो भी डेटा है. मूवीज़ हो गए. कंप्यूटर में जो भी रहते हैं उसे हम लोग डेटा बोलते हैं. तो उसे हम लोग पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं. नीचे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इसको हम लोग देखेंगे. फ्लॉपी डिस्क आर हार्डली यूज्ड नाउ ए डेज. फ्लॉपी डिस्क का आजकल जो है बहुत ही कम उपयोग किया जाता है. आउटपुट ऑफ ए डेटा प्रोसेसिंग. डेटा प्रोसेसिंग के आउटपुट मीन्स रिज़ल्ट. डेटा प्रोसेस जो होता है ना उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. द इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट. वह सूचना या रिज़ल्ट जो कि हमें कंप्यूटर से प्रोसेसिंग होता है ना, प्रक्रिया होने के बाद जो मिलता है उसे हम लोग आउटपुट बोलते हैं. मीन्स जो हम इंफॉर्मेशन
डालते हैं कंप्यूटर में, जो इनपुट करते हैं, वो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसी को हम लोग आउटपुट बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। फर्स्ट है सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट। आउटपुट के सॉफ्ट कॉपी मतलब हमें जो रिज़ल्ट मिलते हैं उसके सॉफ्ट कॉपी। Soft copy refers to the information which appears on the computer screen and can be stored on a hard disk, a CD-ROM, pen drive, etc. Soft copy वह सूचना है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई जाती है, जिसे हम लोग हार्ड डिस्क में जमा करके रख सकते हैं, CD रोम में आप जमा कर सकते हैं, उसे पेन ड्राइव में रख सकते हैं। जिस डेटा को हम लोग पेन ड्राइव में रख सकते हैं, CD रोम में रख सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाते हैं। नेक्स्ट है हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट। हार्ड कॉपी रेफर्स टू द आउटपुट विच इज़ प्रिंटेड ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए प्रिंटर और प्लॉटर। हार्ड कॉपी वह रिज़ल्ट होता है जो कि प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंट किया जाता है ना, पेपर पे जो होता है प्रिंट, उसी को हार्ड कॉपी बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट्स। कंप्यूटर और इसके भाग। वर्किंग ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इट्स टू मेजर पार्ट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर पर जो काम करते हैं यह दो भागों में है, जैसे पहला हो गया हार्डवेयर एंड दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड एंड सीन आर कॉल्ड हार्डवेयर। सभी फिजिकल पार्ट जिसे हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर के, और उसे टच भी कर सकते हैं, उसे आप लोग टच करके कोई काम कर सकते हैं, जैसे हो गया कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर। ये सभी क्या है? ये सभी हार्डवेयर हैं। ऑल द इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, speakers, printer, scanner, etc. are hardware parts. ये सभी हार्डवेयर पार्ट्स हैं। कौन सब हार्डवेयर पार्ट्स हैं? मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, स्पीकर्स, प्रिंटर एंड स्कैनर, ये सभी हार्डवेयर पार्ट्स हैं। The hardware parts are connected to one another through wires. हार्डवेयर पार्ट जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं? वायर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। वायर मीन्स तार, तार के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU. Just like our brain keeps control on all parts of body, CPU controls all the functions of a computer. जैसे हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग हमारे शरीर के सभी अंग को कंट्रोल करता है, वैसे ही CPU जो है कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को, सभी फंक्शन को कंट्रोल करता है। दैट इज़ वाई CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ऑल कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन्स आर परफॉर्म्ड बाय CPU। सभी कैलकुलेशन और कंपैरिजन है जो वो CPU के द्वारा किए जाते हैं। CPU has following 3 parts: arithmetic and logic unit, control unit, memory unit. CPU के 3 भाग होते हैं।
फर्स्ट हम लोग जानेंगे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट डज बोथ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह दोनों तरीके के कैलकुलेशन को करता है, पहला अर्थमेटिक और दूसरा लॉजिकल। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में कंसिस्ट ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न etc। अर्थमेटिक में हम लोग एडिशन को कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। एंड लॉजिक ऑपरेशंस में इंक्लूड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। और लॉजिक ऑपरेशन में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को, जैसे कौन सा नंबर कितना लेस है किस नंबर से। आप लॉजिक यूनिट के द्वारा उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ग्रेटर देन का यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे सपोज 125 एक नंबर है और एक नंबर है 200, तो हमको कंपेयर करना है कौन सा नंबर किससे ग्रेटर है। तो हम इसके लॉजिक यूनिट के द्वारा हम उसे आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, विच नंबर इज़ ग्रेटर देन विच नंबर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। CU का फुल फॉर्म, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर। यह कंप्यूटर के सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट चेक्स द रिजल्ट गिवन बाय ALU। इट ऑल्सो चेक्स व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। यह जो है हमें जो ALU के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उसे चेक करती है। कौन? कंट्रोल यूनिट। मीन्स हम लोग अगर कोई कैलकुलेशन करते हैं ALU का यूज़ करके, सच एज मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीज़न करते हैं या फिर कोई भी कुछ भी कंपैरिजन करते हैं, तो उसके बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है आउटपुट, उसको चेक किसकी मदद से किया जाता है? कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। और ये भी चेक करता है कि इसे क्या करना है और कब करना है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट MU का फुल फॉर्म होता है, MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट। It is used to store the results. These results can be intermediate or final. इसका उपयोग रिज़ल्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। These results can be intermediate means यह जो रिज़ल्ट जो हमें प्राप्त होता है यह फाइनल अंतिम भी हो सकता है और बीच का भी हो सकता है। There are 2 types of memory units. मेमोरी यूनिट 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सॉफ्टवेयर। इन ऑर्डर टू मेक द हार्डवेयर फंक्शन वी यूज्ड मैनी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू डू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मीन्स एक हार्डवेयर फंक्शन को करने में हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, सूचनाओं का जो समूह होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, मीन्स कंप्यूटर में जो हम इनपुट करते हैं किसी भी खास काम को करने के लिए, पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, उसे हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं।
सॉफ्टवेयर कौन कौन से, जैसे MS पेंट हो गया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। अब हम लोग जानेंगे फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑल इलेक्ट्रॉनिक एंड मशीनरी पार्ट्स रिलेटेड टू ए कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड हार्डवेयर। सभी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो हैं, मशीन के पार्ट्स, कंप्यूटर से रिलेटेड मीन्स कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं वो उनको हम लोग एक साथ हार्डवेयर बोलते हैं। इट रेफर्स टू द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड फील। यह हम लोग हार्डवेयर उस पार्ट को बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम के जिसे हम लोग टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, मतलब उसे हम लोग छू करके महसूस कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम में जो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। फर्स्ट है आपका मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस। इट इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो द डेटा fed by us into computer can be displayed on the monitor। मॉनिटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है। इसे हम लोग वीडियो के नाम से भी जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसमें जो हम लोग डेटा डालते हैं कंप्यूटर में, ये जो है कहाँ पे दिखा, जैसे हम लोग कुछ डेटा उसमें इंटर कर रहे हैं तो वो हमें कहाँ पे शो होता है, कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है। द रिजल्ट शोन बाय इट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। और जो रिज़ल्ट हमें दिखता है इसके द्वारा उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ये मॉनिटर स्क्रीन है ना, हम कोई डेटा अगर इंटर करते हैं तो वो हमें कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे जो हमें दिखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। नेक्स्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ यूज्ड फॉर फीडिंग इनपुट्स इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर का उपयोग इंफॉर्मेशन को डालने, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को डालने के लिए किया जाता है। वी कैन इनपुट डेटा बाय प्रेसिंग द कीज़ ऑफ ए कीबोर्ड। हम लोग डेटा इनपुट कर सकते हैं किसकी मदद से, कीबोर्ड को, कीबोर्ड में जो कीज़ होते हैं ना उस पर टाइप करके हम लोग डेटा इंटर कर सकते हैं। ए कीबोर्ड कॉन्टेंस अबाउट 104 कीज़। एक कीबोर्ड में 104 कीज़ होती है। नेक्स्ट है माउस। माउस इज़ द पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर एंड इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। माउस कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसका उपयोग कर्सर को मूव करने के लिए और उसे कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। द माउस इज़ ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। एक माउस जो है वह पॉइंट और ड्रॉ डिवाइस है। इट मूव्स ऑन ए फ्लैट सरफेस कॉल्ड माउस पैड। यह जो है प्लेन सतह जो होती है उस पर ये मूव करता है, जिसे हम लोग माउस पैड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। ये है जॉयस्टिक, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। जॉयस्टिक इज़ यूज्ड टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। जॉयस्टिक का उपयोग कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए किया जाता है। इट डिटेक्ट्स मूवमेंट्स इन 2 डायरेक्शन। इट हैज़ ए स्टिक दैट इज़ यूज्ड फॉर गिविंग सिग्नल। यह जो है मूवमेंट्स का पता लगाता है, डायरेक्शन में जो किसी भी दिशा में जो मूवमेंट होता है उसका पता लगाता है, और इसमें एक स्टिक होता है जिसका उपयोग सिग्नल को देने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे स्कैनर के बारे में। वी यूज़ द स्कैनर टू स्कैन टेक्स्ट, पिक्चर्स, फोटोज़ एंड इमेजेस। हम लोग स्कैनर की मदद से टेक्स्ट को, पिक्चर्स को, फ़ोटोज़ को और इमेजेस को स्कैन कर सकते हैं। वी स्टोर द सेम ऑन द कंप्यूटर। हार्ड कॉपी इज़ कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट कॉपी थ्रू ए स्कैनर। हम लोग जो है एक स्कैनर की मदद से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इट मेक्स ए परमानेंट कॉपी ऑफ द प्रोसीड इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटर जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन को एक पेपर पर प्रिंट करता है, जिसकी वजह से हमें एक परमानेंट कॉपी मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कुछ लाइफ स्किल्स। यू शुड नॉट प्ले विथ द हार्डवेयर लाइक माउस, कीबोर्ड etc इन ए कंप्यूटर लैब। आप लोगों को कंप्यूटर लैब में माउस, कीबोर्ड इन सब के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये चैप्टर फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स and take care.